नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बीते दिनों पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो का एक बयान सामने आया था जिसने पाकिस्तान में ही खलबली मचा दी। बिलावल भुट्टो ने यह कहा था कि अगर भारत समर्थन करे, भारत सहयोग करे तो हाफिज सईद के साथ साथ मसूद अजहर को भारत में प्रत्यार्पित कर दिया जाएगा। इसके साथ ही बिलावल भुट्टो ने यह कहा था कि हाफिज सईद तो जेल में बंद है, लेकिन मसूद अजहर अभी अफगानिस्तान में छुपा हुआ है। अगर भारत कोई सबूत देता है कि मसूद अजहर पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान मसूद अजहर को भारत को सौंप सकता है। इस बयान के बाद पूरे पाकिस्तान में अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आने लग गई। इसी बीच हाफिज सईद का बेटा हाफिज तलहा ने बयान दिया। उसने गुस्सा जाहिर किया कि आखिर बिलावल भुट्टो इस तरीके के बयान कैसे दे सकता है। वो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान की बदनामी कर रहा है और उनका संगठन उनके इस बयान का खंडन करता है। इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे, क्या वाकई में ये पॉसिबल है। और अगर पाकिस्तान तमाम आतंकी, हाफिज सईद की बात कर ले, मसूद अजहर की बात कर ले, अगर वो भारत को सौंप देता है तो आगे पाकिस्तान की क्या तस्वीर रहेगी। और इसके साथ ही सबसे बड़ा सवाल, जो बिलावल भुट्टो फिलहाल पाकिस्तान में जिनका कोई भी पावर नहीं है, उनका इस तरीके के बयान देने का क्या औचित्य बनता है, इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक पुंडेर मौजूद है। अभिषेक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभिषेक, क्योंकि भारत ने एक दफा नहीं बल्कि कई दफा ऐसे कई सबूत पेश किए हैं जिसमें साफ साफ इस बात का जिक्र है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं आतंकवाद का पनाहगार है। मसूद अजहर की बात कर ले, हाफिज सईद की बात कर ले, कई बार पाकिस्तान को यह सबूत देता है भारत, लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने इस पर कोई कदम नहीं उठाया, कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन आज बिलावल भुट्टो खुद ये कह रहे हैं कि भारत सहयोग करे तो जो आतंकी है उनको भारत को सौंप दिया जाएगा पाकिस्तान की तरफ से। बिल्कुल। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपको भारतीय नेताओं की एक बात याद जरूर होगी। जब हमने सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया, सिंधु का पानी बंद कर दिया, तो भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम अटैक के बाद और ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब तक लगातार एक ही बात कही जा रही है कि अब जो बात होगी वो आतंकवाद पर होगी, वो बात पीओके पर होगी। ये दो लाइनें आपको जरूर याद होंगी। वो रक्षा मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, या फिर जितने भी नेता भारत के सत्ता पक्ष के नेता हैं, सबका यही कहना है। तो मुझे ऐसा लगता है, अगर शुरुआत करें शावनी, कि ये एक इशारा है। जिस तरीके से भारत ने कहा कि हम आतंकवाद पर बात करेंगे, तो ये एक इशारा है कि हम आतंकवाद पर बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर ये एक इशारा है कि आतंकवाद पर बात करने के लिए तैयार है, जिस तरीके से पिछले दिनों सऊदी अरब के जो मोहम्मद बिन सलमान है, उन्हें भी ऐसी खबरें आई थी कि पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, इन्होंने फोन किया और इन्होंने कहा कि भैया हम आतंकवाद पर बात करने के लिए तैयार हैं, एक न्यूट्रल वेन्यू पर बात करने के लिए तैयार है। भाई पाकिस्तान तो भारत नहीं जाएगा, भारत मतलब पाकिस्तान के लोग भारत चले जाएंगे, लेकिन भारत के लोग पाकिस्तान नहीं आएंगे। तो वो किसी न्यूट्रल वेन्यू पर अगर चाहें तो बातचीत कर सकते हैं। और उस न्यूट्रल वेन्यू का एक वेन्यू पता है आपको क्या दिया? सऊदी अरब को नहीं बनाया, उन्होंने कहा कि चीन में बैठकर बात कर लेते हैं। मतलब देखने की बात करनी भी है, लेकिन घुमा कर करनी है। तो उस पर आगे क्या प्रतिक्रिया भारत सरकार की तरफ से दी गई, वो खबर निकलकर सामने नहीं आई। तो इसका मतलब मुझे लगता है कि भारत सरकार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। अब उसके वक्त आ जाइए, अब आप बिलावल भुट्टो राजनीतिक तौर पर कोई रसूख नहीं रखते हैं। उनके पिता जरूर आसिफ अली जरदारी राष्ट्रपति मौजूदा वक्त में हैं, लेकिन उनके बारे में भी ऐसा कहा जा रहा है कि आसिम मुनीर उन्हें पद से हटाकर, क्योंकि आसिम मुनीर को एक्सटेंशन मिला है, उसका सेनाध्यक्ष का जो कार्यकाल था वो पूरा हो चुका है, एक्सटेंशन मिला है 1 साल का, 2 साल का, कितना मिला है। इसी बीच उसे फील्ड मार्शल बना दिया गया। अब वो पाकिस्तान से निकलकर ऐसी खबरें आनी कि आसिफ अली जरदारी को हटाकर वो राष्ट्रपति बन सकता है। और जिस तरीके से तुर्की में हुआ, आपने देखा, जिस तरीके से अब कई और देश में हुआ कि प्रधानमंत्री होते हुए जब प्रधानमंत्री का कार्यकाल पूरा कर लेते तो नेता, जिस तरीके से आप तुर्की का एग्जांपल ले लें, एर्दोगन जो है पहले प्रधानमंत्री हुआ करते थे, फिर काफी लंबा वक्त हो गया, शायद 4 योजनाएं वहां प्रधानमंत्री रहे, फिर राष्ट्रपति बन गए, संविधान में संशोधन किया और फिर राष्ट्रपति बन बैठे। तो ठीक वैसे ये आसिम मुनीर भी कर सकता है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि अगर बात करना चाहता है, भाई हमने आपको 2001 में जो आपने संसद का अटैक किया, हमने आपको सबूत दिए, जैश का उसमें हाथ था, मसूद अजहर का उसमें हाथ था, आपने सबूत जो है कुछ नहीं किया। 2008 में मुंबई हमला हुआ, हमने आपको सबूत दिया, आपने कोई कार्रवाई नहीं की। 2016 में जो है हमारा पठानकोट हुआ, तब तो पाकिस्तान की टीम जांच करने के लिए भी यहाँ हमारे कमांड बेस पर आई थी। लेकिन क्या हुआ?
कुछ नहीं हुआ। अब हाफिज सईद तो इनके यहाँ है, इन्हें पता है, और ये कहते भी हैं कि उसे 37 साल की जेल हुई है और वो जेल में खुला नहीं घूम रहा है। लेकिन अभी लगभग 2-3 महीने पहले ही ये पता चला था कि फायरिंग हुई है हाफिज सईद के काफिले पर, उसका एक करीबी मारा गया है। हालांकि हाफिज सईद उसमें बच गया, वो नहीं मरा। मसूद अजहर का ये लोग कहते हैं हमें पता ही नहीं कहाँ है, जबकि न्यूयॉर्क टाइम्स ने खबर छापी थी कि अफगानिस्तान में ये था मसूद अजहर, वहां इसे हार्ट अटैक आया और हार्ट अटैक आने के बाद ये पाकिस्तान आया और पाकिस्तान में फिलहाल ये रह रहा है। हालांकि पाकिस्तान के लोग इसे नहीं बताएंगे। अब मेन मुद्दे पर अगर आए, अगर 1%, वैसे तो होने वाला नहीं है, मतलब इन्फिनिटी चांस इस बात के हैं कि ये दोनों आतंकवादियों को नहीं सौंपेंगे, लेकिन फिर भी अगर 0.1% मान ले कि ये सौंपने के लिए तैयार है, तब जैश का और लश्कर का पाकिस्तान में जो प्रभुत्व है वो बहुत अच्छा है। पाकिस्तानी आर्मी एक एलीट आर्मी खुद को मानती है कि हम तो बहुत बड़े लड़ाके हैं, इसलिए वो लड़ने के लिए खुद नहीं जाते हैं, वो अपने इन जो आतंकी जो पाले हुए हैं इन्हें भेजते हैं। अब जब ये भारत के खिलाफ आकर गोलियां चला सकते हैं भारत में आकर, तो क्या पाकिस्तान की सेना के खिलाफ ही गोलियां नहीं चला सकते जब इन्हें जो है कत्लेआम इनका किया जाएगा। टीटीपी, आपको याद होगा, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो तालिबान वाला बॉर्डर है पाकिस्तान का डूरंड लाइन के ऊपर, उस डूरंड लाइन को वो लोग नहीं मानते। और तालिबान कहता है कि जो वो टीटीपी खैबर पख्तूनख्वा वाला जो इलाका है पूरा, वो तालिबान का है, और अंग्रेज ब्रिटेन में बैठकर इस लाइन को, एक लाइन को नहीं अगर खींच देंगे, हम उस लाइन को नहीं मान सकते। इसीलिए अभी जब वहां तालिबान की सरकार बनी तब 13 लाख लोग बेघर हुए। पाकिस्तान में जो तालिबानी रह रहे थे, पाकिस्तान की सरकार ने उन 13 लाख लोगों को बेघर कर दिया। उन्होंने यहां जमीनें खरीदी हुई थी, मकान बनाए हुए थे, उनके बच्चे यहां पढ़ रहे थे। पाकिस्तानी सरकार ने एक झटके में उन्हें आदेश देकर पाकिस्तान से बाहर निकाल दिया। 13 लाख लोग, मतलब 1.3 मिलियन, आप समझ सकते कितना बड़ा आंकड़ा है। तो तालिबान में जो फिलहाल शासन है उसके अंदर भी इन लोगों के खिलाफ गुस्सा है, और जो टीटीपी पाकिस्तान का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन, लश्कर और जैश से भी बड़ा आतंकवादी संगठन टीटीपी है, और अगर इन दोनों आतंकवादियों को ये भारत को सौंपने की बात करते हैं, फिर ये तीनों एक साथ मिल जाएंगे। बिल्कुल, टीटीपी, जैश और लश्कर, अगर ये तीनों लोग मिल गए एक साथ में श्रावणी, तो उधर से आपको तालिबान खैबर पख्तूनख्वा का जो इलाका है वो देना पड़ेगा। उसके बाद आपको बलूचिस्तान वाला इलाका भी देना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान की जो फौज है उसके खिलाफ अगर इन तीनों ने जंग ऐलान कर दिया तो पाकिस्तानी फौज इनके सामने टिक नहीं पाएगी, क्योंकि घर का भेदी लंका जब ढहाता है ना, तो फिर वो लंका ढही जाती है, वो रुकती नहीं है। बलूचिस्तान का इलाका आपको खोना पड़ेगा, खैबर पख्तूनख्वा का इलाका आपको खोना पड़ेगा, और इसी चीज का मौका देखेगा सिंध जो प्रांत है, वो भी लड़ाई अलग होगी। पाकिस्तान के नाम पर पाकिस्तान में सिर्फ लाहौर रह जाएगा, और इस बात को अगर नहीं जानता है पाकिस्तान तो जान ले। बिलावल भुट्टो ने अगर ये इशारा दिया है भारत को कि हम आतंकवाद पर बात करने के लिए तैयार हैं, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर मतलब अनजाने में, हालांकि मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता, लेकिन पाकिस्तान के कुछ लोगों से, जैसे मेरी कभी कभार बात हुई, या फिर हमारे यहाँ जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनसे जब बात हुई, तो वो कहते हैं कि ये इंसान ना स्मैक का नशा करने लगा है। पहली तस्वीर अगर आप बिलावल भुट्टो की आप देखेंगी और आज की तस्वीर अगर आप बिलावल भुट्टो की आप देखेंगे, तो आपको लगेगा कि किसी हैंगर पर बस आपने कपड़े टांगे हुए हैं। तो स्मैक का नशा करने लगा है, ऐसे पता नहीं है कि क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। हमने अभिषेक कई ऐसे बयान हमने देखे आपस में, बिलावल भुट्टो ने कभी वो धमकी देता है, कभी वो गीदड़ भपकी देता है, कभी वो गिड़गिड़ाता है, कभी वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पे जाके ये कहता है कि हम भारत के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं, कभी अंतर्राष्ट्रीय मंच पे जाकर ये कहता है कि पानी रोकोगे तो एक एक खून बहेगा। तो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी उनके बातों में नजर नहीं आती है, और अब जब उनके पास कोई पावर ही नहीं है, जाहिर सी बात है किस हक से वो आके इतने बड़े मंच पर इस तरीके का बयान दे रहे हैं। और उसके साथ ही उसी आतंकवाद के बेटे ने इसका खंडन किया है, इसके साथ ही इमरान खान की पार्टी ने भी इसका विरोध किया है, इस बयान का, बिलावल भुट्टो ने जो बयान दिया। इमरान खान की पार्टी तो चाहती है ऐसा कोई भी बयान आए जो सरकार के खिलाफ हो, असीम मुनीर और शहबाज शरीफ के जो खिलाफ हो वो बयान चाहती है। देखिए 7 नवंबर की बात है शायद, जब रिजल्ट आना था पाकिस्तान में, लेकिन जैसे हमारे यहाँ काउंटिंग चलती है शाम, जब आपने अक्सर काउंटिंग देखी होगी कि लेट नाइट हो जाता है, अक्सर रात तक जो पूरे आंकड़े हैं अक्सर रात तक आते हैं। लेकिन पाकिस्तान में जब ये इमरान खान जेल में पहुंचे और चुनाव जब हुए, तो लोगों ने भर भर के समर्थन इमरान खान की पार्टी को दिया। लेकिन लोगों ने क्या किया, 7 तारीख में वो काउंटिंग चल रही थी, रात को लगभग, अब हमारे जितनी तेज तो काउंटिंग वहां नहीं चलती है, रात को आधी रात इन लोगों ने जो काउंटिंग का लाइव प्रसारण था वो रोक दिया।
लोग समझ नहीं पाए क्या हुआ क्या नहीं हुए। और अगले दिन जब 8 तारीख होती है सुबह, तो नतीजों का ऐलान हो जाता है कि शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री होंगे। शहबाज शरीफ की पार्टी जीत जाती है और सिर्फ शायद 50 के आसपास सीटें, 48-50 सीटें इमरान खान की पार्टी को दी जाती हैं। मतलब किस तरीके से चुनावों में घालमेल कर देते हैं कुछ नहीं पता चलता। घालमेल इनका हर जगह चलता है मुझे लगता है। सुप्रीम कोर्ट आसिम मुनीर को पूरी पावर दे चुका है। सुप्रीम कोर्ट के सेना के खिलाफ या फिर आसिम मुनीर के खिलाफ कोई भी कुछ बोलता है तो आसिम मुनीर डायरेक्ट उसके ऊपर एक्शन ले सकता है। इतनी पावर आसिम मुनीर को फिलहाल दे दी गई है वहां। तो फिलहाल पाकिस्तान का जो भविष्य है वो मुझे बड़ा खतरनाक नजर आ रहा है। और बिलावल की अगर बात करें तो खून बहाने वाली बात हो, पानी बहाने वाली बात हो, या फिर ये फिलहाल मौजूदा वक्त वाला बात हो, ये कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि बिलावल जानबूझकर इस आग को भड़काना चाहते हो देश में मुनीर और शहबाज के खिलाफ। अपना बेस वो स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं इमरान खान की पार्टी के साथ, क्योंकि इमरान खान की जो पार्टी का कैडर है, भले इमरान खान जेल में है लेकिन उनका कैडर जो है वो ओवरसीज जो है वो भी सोशल मीडिया पर लगातार कैंपेनिंग करता है। और पाकिस्तान में जो उनका कैडर है वो भी लगातार उनके खिलाफ वहां शहबाज सरकार के खिलाफ आवाज वहां उठाता है। तो जिस तरीके से आसिम मुनीर ने अपनी ताकतों को में बेइंतहा इजाफा किया है, ट्रंप की गोद में जाकर जिस तरीके से वो बैठे हैं, तो बिलावल इस बात को तो जानते ही हैं कि उनकी जो मतलब मैं नाम मुझे याद नहीं, उनकी माता जी थी शायद, उनका हत्या की गई, वो प्रधानमंत्री थी, उनकी हत्या हुई, उसमें भी कहीं ना कहीं सीआईए की तरफ से सीआईए का हाथ था, ये वो जानते हैं। अभी जरदारी की कुर्सी को कुर्सी से हटाने की बात चल रही है और वो पूरा मतलब पावर आसिम मुनीर के हाथ में शायद नहीं दे सकते। राजनीति को समझते हैं क्योंकि राजनीतिक परिवार से आते हैं। तो शायद ये भी हो सकता है कि जनता को शहबाज और मुनीर के खिलाफ भड़का कर, क्योंकि जनता भी इन लोगों से प्यार करती है और ये लोग खुद कहते हैं, इनके लोग कहते हैं कि हाफिज सईद ने कुछ गलत काम नहीं किया है। हाफिज सईद तो आजादी के नारे लगाता है कश्मीर में, कश्मीर की आजादी का काम करता है। कश्मीर के लोग तक खुद जो है हाफिज सईद को अपना मतलब खुदा के बराबर मानते हैं लोग, हाफिज सईद और मसूद अजहर को। तो अगर इनके खिलाफ ऐसी कुछ बात होगी, भारत को खिलाफ देने की बात होगी, तो जरूर वहां का जो सेंटिमेंट है, लोकल सेंटिमेंट, वो उस पर जो है वार किया है बिलावल भुट्टो ने। दो रीजन हो सकते हैं, तो बिलावल भुट्टो नहीं समझ रहे कि उन्होंने बयान क्या दे दिया, या फिर बिल्कुल सोच समझ कर दिया। जैसे कि आपने कहा कि वहां के लोग हाफिज सईद को सपोर्ट करते हैं काफी ज्यादा, लेकिन हाल के दिनों में एक इंटरव्यू मैंने देखा था, जैसे बिलावल भुट्टो का ये बयान सामने आया था, पाकिस्तानी एक यूट्यूबर ने वहां पर लोगों के रिएक्शंस लिए थे। तो मुझे लगता है कि शायद लोगों की सोच कहीं ना कहीं वहां पर भी अब बदल रही है। लोगों का ये कहना था कि कई लोग ऐसे थे जिन्होंने उस वीडियो में कहा कि हम ये शुरुआत से कह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान को बैठ के बात करनी चाहिए, और अगर कोई भी मसूद अजहर को लेकर कोई सबूत मिल रहा है तो भाई वो बात रखे, आतंकवाद को जो है, आतंकवादियों को जो है वो भारत को सौंप देना चाहिए। वो इस बात का समर्थन भी करते हुए नजर आए थे। वो जो लोग आपने देखे होंगे ना, उस वीडियो को एक बार अपने दिमाग में रिवाइंड अगर आप करेंगी तो वो 18, 20, 25 साल के युवा होंगे। हाँ, उससे ज्यादा उम्र के अगर लोग होंगे, 30-35 वाली उम्र का जो वो जनरेशन होगा, वो नहीं इस बात को पसंद करता है। क्योंकि जिन लोगों के दिमाग में पूरी तरीके से भर दिया गया कारगिल युद्ध हम जीते हैं, कारगिल के दौरान हमारे आतंकवादी, हमारी सेना वहां थी, हमसे जबरदस्ती हमें जमीन कम दी गई, पाकिस्तान अलग किया गया, हिंदू मारे मुसलमान, जो जिसके दिमाग में टू नेशन थ्योरी इन लोगों ने भर दी, वो इस बात का समर्थन कर ही नहीं सकता। आज का जो युवा है, जो सोशल मीडिया देखता है, भारत की तरक्की को देखता है, भारत के लोगों का लाइफस्टाइल देखता है, किस तरीके से भारत जीडीपी भारत का देखता है, वो युवा भले इस तरीके की बात कर ले। जो आतंकवाद से पीड़ित है वो जरूर इस बात की बात करे, लेकिन 25 करोड़ की आबादी वाला पाकिस्तान है, सब युवा तो वहां नहीं होंगे ना। आज की जो जनरेशन है, आज की जो आबादी है, वो जरूर इस तरफ सोच रही है। लेकिन अगर चुनने की बात आएगी, आपको भारत और हाफिज सईद में से चुनने की बात आएगी, तो वो युवा भी, मैं दावा कर सकता हूं शामनी, कि हाफिज सईद को ही चुनेगा, भारत को फिर भी नहीं चुनेगा। अभिषेक, एक और बहुत जरूरी सवाल, क्योंकि देखिए मान लेते कि बहुत ज्यादा मुश्किल है कि जिस तरीके का बयान बिलावल भुट्टो ने दिया है, जाहिर सी बात है, लगता नहीं है कि पाकिस्तान की तरफ से ऐसा कोई कदम उठाया जाएगा। मुझे भी नहीं लगता कि आसिम मुनीर इस बात का समर्थन करेंगे। लेकिन मान लीजिए अगर ऐसा होता है, जिस तरीके से बीते दिनों हमने देखा कि 26/11 का मास्टरमाइंड तैमूर राणा को भारत को सौंप दिया गया था, अगर उसी लिहाज से अगर हाफिज सईद को, मसूद अजहर को भारत को सौंपा जाता है, तो तस्वीरें कैसी होगी और भारत का क्या कदम इसको लेकर हो सकता है? देखिए, तैमूर राणा को हम अमेरिका से लेकर आए, अमेरिका की वो जेल में बंद था 2021 में, हालांकि वहां से जमानत उसे मिल गई थी, बरी हो गया था वो। उसके बावजूद भी भारत की एजेंसियां लगातार अमेरिका की एजेंसियों के टच में रही, वो उन्हें सबूत लगातार देती रही कि ये हमारा मतलब हमारे यहाँ धमाकों का ये आरोपी है,
93 का शायद वो आरोपी है, टच में रही, सबूत देते रही, तब उन लोगों ने उसको पकड़ कर रखा। और जब उनकी संतुष्टि हुई कि हाँ ये आदमी भारत का आरोपी है, इसने आतंकी हमले वहां किए हैं, तब उन्होंने हमें भारत को दिया 4 साल बाद 2025 में डेविड कोलमैन हेडली। हाँ, मतलब हम अब उसे अभी तक नहीं ला पाए हैं। हाफिज सईद और मसूद अजहर एक तरीके से, आप जिस तरीके से वहां का सेना अध्यक्ष आसिम मुनीर है वो वर्दी पहने हुए है और एक पद पर बैठा हुआ है, इतना ही अंतर है मसूद अजहर, हाफिज सईद और आसिम मुनीर में कि आसिम मुनीर ने वर्दी पहनी हुई है और हाफिज सईद और मसूद अजहर ने वर्दी नहीं पहनी हुई है। बाकी वो भी सेना अध्यक्ष और वो भी सेना अध्यक्ष है, उसकी सेना को सरकार तनख्वाह देती है, उनकी जो सेना है मसूद अजहर की और हाफिज सईद की, उसकी सेना को भी सरकार फंड करती है, सरकार तनख्वाह देती है। और जो आतंकवाद के नाम पर अमेरिका से यूएसएड ये लेते हैं, चाइना से जो पैसा लेते हैं, वो भी पैसा वहीं जाता है। तो इस बात को तो अगर कोई मुझे सपने में भी सोचने के लिए कहे कि आप सपने में भी सोच लीजिए हाफिज सईद और मसूद अजहर को पाकिस्तान सौंप दे हिंदुस्तान का, तो नहीं सोचा जाएगा। क्योंकि आसिम मुनीर हो, हाफिज सईद हो या फिर मसूद अजहर हो, वो तीनों एक ही लोग हैं, एक ही पद पर बैठे हुए लोग हैं, आर्मी चलाते हैं। बस फर्क इतना है कि मुनीर ने वर्दी पहना है और उन लोगों ने वर्दी नहीं पहना है, बाकी कोई अंतर इन लोगों में नहीं है। अभिषेक, ये कहना गलत नहीं होगा कि आप जिस तरीके से कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, जिसने जो पहलगाम अटैक हुआ, हाँ। और पहलगाम अटैक होने के तुरंत बाद 2 घंटे बाद जिस आतंकवादी संगठन ने जिम्मेदारी ली थी, उस आतंकी संगठन के बारे में पता है आपको क्या दावा किया जाता है? उसकी नींव इसी आसिम मुनीर ने रखी थी जब ये आईएसआई का चीफ हुआ करता था 2017 में इसी आसिम मुनीर ने आतंकवादी संगठन बनाया था। लेकिन जब सेना अध्यक्ष बना तो इसने अपना नाम वहां से मतलब बनाया था, मतलब इन द सेंस के पर्दे के पीछे यही है, सामने नाम भले ही किसी और का है। हालांकि उसने भी बाद में मना कर दिया था कि हमने आतंकी हमला नहीं किया, लेकिन हमारे यहाँ हमारे जो रक्षा विशेषज्ञ हैं उनके पास ये सबूत है, ये दावे वो करते हैं कि आसिम मुनीर ने आतंकवादी संगठन बनाया, तो कैसे मान ले कि सेना प्रमुख है। और हाफिज सईद को भेज देंगे। देखा था ऑपरेशन सिंदूर में जो आतंकी मारे गए थे, उनके जनाजे में कई सेनाएं, पाकिस्तान की सेनाएं शामिल हुई थी, तो इसमें कोई दौरा मुझे तो इस बात का अफसोस है कि हाफिज तला जो बयान देने के लिए बचा हुआ है, वो उस दिन जो है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बच कैसे गया। 10 लोग तो मारे गए थे ना मसूद अजहर के परिवार के, लेकिन ये हाफिज तलहा पता नहीं कैसे बच गए, बाकी देखा होगा। बिल्कुल अभिषेक, देखिए बयानबाजी चाहे कुछ भी हो, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो कहता कुछ और है और करता कुछ और है। और इसी तरीके के बयान बिलावल भुट्टो, जब से पहलगाम हमला हुआ है उसके बाद भारत ने जितने भी सख्त और कड़े कदम उठाए हैं, फैसले लिए हैं पाकिस्तान के खिलाफ, उसके बाद जिस तरीके की बयानबाजी बिलावल भुट्टो दे रहे, जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है अभिषेक, उनका मानसिक संतुलन जो है वो सही नहीं है। अब ये जो बयान उन्होंने दिया है, इस पर लगता तो नहीं कि पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की सरकार अमल करेगी, और अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान का हर्ष पाकिस्तान की जनता ही बुरा कर देगी, मुझे ये लगता है अभिषेक। तो ऐसे में ग्रहण तो छिड़ जाएगा वहां, ग्रहण तो छिड़ जाएगा तुरंत एकदम, क्योंकि इधर लोगों में जंग छिड़ जाएगी वहां पे। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा ये मतलब मौका देख रहे हैं कब हमें मौका मिले और कब हम मुनीर और शहबाज के खिलाफ जंग छेड़े। ये काम अगर हो जाता है, सोच भी लेती है सरकार, मैं कह रहा हूं कि आधिकारिक बयान छोड़िए एक बार मंच से या किसी रैली में अगर शहबाज शरीफ या मुनीर ने एक बात हवा में इस बात की मुंह से अगर निकाल दी, तो पाकिस्तान में देखिएगा आपके किस तरीके का गृह युद्ध छिड़ता है। पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो आपका इस फैसले पर, इस बयान पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही आप बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।